नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो आपके लिए क्लास लेके आए अपन नंबर सिस्टम जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसकी आपकी चौथी क्लास है। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि टॉपिक है आज का भाग विधि पादत प्रश्न। और भाग विधि पादत प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार के बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। जब अगर आप सेंट्रल लेवल अप्रोच कर रहे हैं, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएसजीडी वगैरह जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका। तो आज का वीडियो एंड तक देखिए ताकि बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि अपन बात करने वाले हैं आपके सामने कंप्लीटली कंसेप्ट विद क्वेश्चन। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में। तो कंप्लीटली क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं प्लस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। मतलब आज की क्लास देखने के बाद भाग विधि से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस प्लस आपकी क्लास दोनों एक साथ हो जाएगी दोस्तों। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताइए। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम का बर्बाद किए अपन वीडियो को। तो अपन बात कर रहे हैं आपसे ना भाग विधि पादत प्रश्न। तो भाग विधि पादत प्रश्न करने के लिए चार इंपॉर्टेंट थॉट्स है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं अपन भाग विधि के बारे में जानने के लिए। तो आप जानते हैं कि जिसमें हम भाग देते हैं उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं। जिसमें हम भाग देते हैं उस संख्या क्या कहते हैं अपन? भाज्य कहते हैं। और जिसका भाग देते हैं, जैसे अपन ने भाग दे रहे हैं इसको भाजक कहते हैं। जिसका भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होती है। और जो फल प्राप्त हो जाता है उसे हम भागफल कहते हैं। तो भागफल को या तो ऊपर लिख सकते हैं या फिर इधर लिख सकते हैं। और जो बच जाता है वो शेषफल होता है। जो आपका जो बचता है वो क्या हो जाता है? आपका शेषफल। और हमारे गणितज्ञों ने इन चारों क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया और उस रिलेशन का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन काफी इजीली और काफी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो इन चारों के बीच में रिलेशन स्थापित किया और रिलेशन ये था कि भाज्य बराबर क्या है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल ऐसे बोला है प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये रिलेशन स्थापित किया था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है इस प्रकार से। अब इसमें जो क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी बनती है बहुत प्यारी बनती है। अब बहुत मजेदार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में अपन इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। अपन एक क्वेश्चन आपके सामने और दूसरा अपन लेंगे आपके सामने गुना पादर। ये दोनों क्वेश्चन आपको एनालिसिस करने के बाद कुछ एग्जाम क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली बात है। तो मैं कह रहा हूं किसी संख्या में 20 का भाग देने पर, किसी संख्या में 20 का भाग देने पर, तो भाग दे रहे हैं तो ये भाजक हो गया। तो भाजक कितना हो गया आपका? 20। तो किसी संख्या में 20 का भाग देने पर भागफल 10, भागफल कितना? 10 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 20 को 10 से गुणा कितना आ गया? 200। और 200 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 205। ये होगा आपका 205। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली कर सकते हैं अपन। इस प्रकार से हो गया आपका। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन देखो इनसे ज्यादा डिमांड एग्जाम के अंदर गुना पादत प्रश्नों की, जो गुना पादत जो पॉसिबिलिटीज एग्जाम में देखने को मिलती है उनकी डिमांड एग्जाम में ज्यादा है। तो चलो उसकी बात करते हैं अपन। लैंग्वेज में बोला जाता है ऐसे, भाजक भागफल का 2 गुना या 4 गुना ले लो जैसे आपकी इच्छा हो। भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना तथा, अब जो तथा शब्द आया है वो भाजक के लिए आया है, तथा शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 10 है, शेषफल क्या है? 10 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। शेषफल 10 है तो क्या ज्ञात कीजिए? बताओ, भाज्य ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसा अपन कर सकते हैं। शेषफल 10 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपन भाज्य की बात कर रहे हैं तो यहां से पहले तो सबका मान निकालेंगे तभी तो भाज्य निकालेंगे अपन। तो शेषफल तो है आपके पास तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, शेषफल है। अब शेषफल का मान यहाँ रख देंगे अपन तो यहां से भाजक आ जाएगा आपका। तो शेषफल कितना आपका? 10 गुणा 2। तो बताओ भाजक कितना आ गया आपका? 20। अब भाजक 20 आने के बाद भाजक 20 को यहाँ रख दो आप। तो 20 बराबर भागफल का मतलब गुणा 4। अब 4 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो भागफल कितना आ गया आपका? 5, शेषफल 10 और भाजक कितना? 20। बस भाज्य वाली वेरिएंट में इसका मान रख दो चाहे तीनों को, तो आपका आंसर पॉसिबल हो जाएगा। तो भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, तो भाजक कितना है आपका? 20। भाजक इंटू भागफल कितना? 5। अब प्लस शेषफल कितना है? 10। तो 20 पंजे 100 और 100 और 10 कितना होगा? 110।
तो वह संख्या आपका 110 प्राप्त होगी, मतलब वो जो संख्या होगी आपकी वो 110 हो जाएगी भी। तो इस प्रकार से ये जो कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन है जो अपन ने लिए डायरेक्टली अप्रोच होते हैं इस पर। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अपन ने कुछ प्रैक्टिकली अप्रोच लिए। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बने हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं उनको आप स्क्रीन पे देखिए, गौर से देखेंगे अपन और बात करेंगे उनके बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस पॉसिबल है और कौन कौन से बने उनके बारे में बात करेंगे। देखिए तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से देखिए। इस क्वेश्चन को देखो, आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसको नोटिस कीजिए आप। जब आप नोटिस करेंगे इसको, हाँ क्वेश्चन देखिए आप, विभाजन की प्रक्रिया में भागफल का 10 गुना है। देखो विभाजन की प्रक्रिया में भाजक जो है ना वो भागफल का 10 गुना है। तो ये बात तो अभी थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं अपन। तो अपन ने बोला विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखो जो दे रखा है ना वो सेम टू सेम अभी जो क्वेश्चन किया था अपन ने 2 नंबर सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो अपन बात करते हैं शेषफल का 5 गुना है। अब भाजक के बारे में बात कर रहे थे, इस लाइन को नोट कर सकते हैं अपन और ऐसे लिखेंगे भाजक बराबर भागफल का मतलब होता है भैया गुणा 10 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का कितना है 5 गुना। ये लाइन भी भाजक के लिए शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का हो गया 5 गुना। और आपको शेषफल दे रखा है 48 शेषफल है आपके पास, तो 48 हो गया आपका शेषफल जो आपको दे रखा है। अब शेषफल की वैल्यू यहाँ रख दो, आप भाजक आ जाएगा। तो ये लिखा 48 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ से भाजक निकाल सकते हैं, कोई बड़ा 8 पंजे 40 हासिल 4 5 चौक 20 20 और 4 24 ये 240। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर अपन भाजक की वैल्यू रख देंगे। तो भाजक की वैल्यू रख देते हैं, तो भाजक कितना है 240, तो अपन ने निकाला 240 और यहाँ से भागफल लिख देते हैं अपन, भागफल गुणा 10। अब 10 से 10 तो कट ही जाएगा ही, तो भागफल कितना आ गया आपका 24 आ गया। अब बस वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है। तो आप जानते हैं वह संख्या ज्ञात करो मतलब भाज्य ज्ञात कीजिए। और आप भाज्य के बारे में जानते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, और प्लस शेषफल। अब आप जानते हैं 24 को 24 से गुणा करते हैं कितना होता है 576, और 576 के पीछे एक जीरो लगा दे, जीरो ऐसे आपके सामने ये लगा दो और अपन ने 48 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ कर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। चलो देखो आप, तो अपन ने जोड़ दिया तो ये 8 आ गया, 10 की शून्य हासिल 1 हो जाएगा, ये भी 8 आ गया। तो 5808 इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 5808, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो जो बच्चे डायरेक्टली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में भाग विधि पादत पूछे जा चुके हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी कंसेप्ट समझाने के बाद अपन ने लिए। तो इनको गौर से देखिए, तसल्ली से देखिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको, तो गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भाजक जो है वो कितना दे रखा है आपको बताओ 321। भाजक जो है वो 321 दे रखा है, भागफल दे रखा है आपको 11 और शेषफल दे रखा है 260। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई कि वैल्यूज डायरेक्ट दे रखी है, तो भाज्य के वैल्यू निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो भाज्य आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल। तो कुछ इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको। भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल 260। अब कोई बड़ी बात नहीं, आपको गुणा ही करना है। 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22, अरे कितना होगा 23 हासिल 2, 11 या 33 और 2 कितना होगा 35 और प्लस 260। अब इनको जोड़ते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1 है ना, ये 1 कितना 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3791, मतलब 3791। तो 3791 आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पॉसिबिलिटी थी जो अपन ने बताई था आपको शुरुआत में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
उसमें वैल्यू पुट करो, संख्याएं थोड़ी बड़ी है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर चल रहा है। आराम से तसल्ली से देखो, अच्छे से पढ़ो और एक एक बात को क्लियर करते हुए चलो। और कोई डाउट हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली। भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो शानदार आने वाले हैं, एंड में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले। देखो तो आराम से तसल्ली से देखते जाइए आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करेंगे आपके सामने, इसको नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर चल रहा है आपका, आराम से देखिए और आप क्वेश्चन देखते स्क्रीन पाते पढ़ना शुरू किया करो। देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, तो क्वेश्चन नोटिस कीजिए आप क्या लिख रहा है। विभाजन की प्रक्रिया में भाजक शेषफल का 5 गुना है। विभाजन की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें भाजक जो है ना वो शेषफल का, किसका, शेषफल का मतलब गुणा होता है 5 गुना है, और भागफल का, तो ये लाइन भी भाजक के लिए है, शेषफल का तो 5 गुना है और भागफल का 6 गुना है, भागफल का 6 गुना है, ऐसे बोला है। यदि शेषफल 73 है, ये जो बोला है पहले उनको लिख देते हैं अपन, शेषफल 73 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। मतलब भाज्य आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपली। तो अपन वैल्यूज रख देते हैं, सिंपल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर चलो वैल्यू रख देते हैं अपन। यहाँ शेषफल दे रखा तो पहले शेषफल ही रखना पड़ेगा दो, और शेषफल है अपने पास तो 73 गुणा 5 ये रख देते हैं अपन। 5 3 15 हासिल 1 और 7 मुझे 35 से 36, तो 365 तो भाजक आ गया आपको। अब भाजक यहाँ रख देते हैं अपन इसमें। तो यहाँ पर जैसे आप भाजक रखोगे तो भाजक कितना आपका 365 है ना, ये 365 ये भाजक रख दिया आपने, क्योंकि संख्या देखो ऐसी आई है आपके पास, और यहाँ पर जो संख्या दी वो 6 गुना की फॉर्म में है। अब देखिए आप, तो अपन क्या कर देंगे बताओ, ये भागफल, क्योंकि मुझे भागफल भी चाहिए, अब गुणा 6। अब 6 को नीचे घुमा दो भैया भागफल निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा भागफल बराबर 365 बटा कितना आ जाएगा आपका 6। ये अपन ने लिख दिया भागफल का मान, ठीक है। अब करना क्या है कि बस वैल्यूज रखनी है आपको। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, तो भाजक कितना है आपका 365, भाजक इंटू भागफल, तो भागफल कितना है आपका 365 है ना बटा 6, और प्लस क्या आ जाएगा आपका शेषफल, और शेषफल कितना दे रखा है आपको 73। ये आ गया भी आपका शेषफल, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। देखो इसमें जो आंसर आएगा ना वो लगभग आएगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले 365 को 365 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों संख्या आपस में गुणा होगी, फिर आप 6 का भाग लगाएंगे और 73 जोड़ेंगे, तो इनमें से किसी ऑप्शन में से लगभग आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग ही आंसर मिलेगा, पॉइंटों में समथिंग रहेगा, तो इनमें से आंसर पॉसिबल रहेगा। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, तरीका वही है जो अपन करते आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से अपन कर सकते हैं। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो नोटिस कर रहे थे आप बोर्ड पे। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, वो देखिए आप आराम से। जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, नया क्वेश्चन आप गौर से देखा करो और तसल्ली से समझने की कोशिश किया करो हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, और कैसे कैसी पॉसिबिलिटीज भाग विधि पदार्थ एग्जाम में बन चुकी है और कैसी बनने की संभावना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, अब भाग दिया जाता है मतलब भाजक दे रखा है 56, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है वो खुद कह रहा है आपको, भाजक 56 है और शेषफल प्राप्त हो रहा है आपको 29, ठीक है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखो संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब एक बार बता दूं आपको, देखो 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल ऑप्शन में दे रखे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पॉसिबल है, अपन कर सकते हैं। तो जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है। तो आप सपोज करो तो इसको संख्या मान सकते हैं, अगर आप 56 और 29 जोड़ दो तो वह संख्या मिल सकती है आपको, ठीक है। तो बताओ 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15, हासिल 1 हो जाएगा, तो ये 85 हो गया। अगर 85 में आप 56 का भाग देते हैं, 85 में किसका भाग देते हैं 56 का, तो 29 शेष बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अब 85 में 56 का भाग देते कितना शेष बचेगा, 29 ही बचेगा, ये बाई ऑप्शन कर सकते हैं। तो यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए, इसी संख्या को आप 8 से भाग दो, इस संख्या का से भाग दो 8 से, तो आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो भैया जब इस संख्या में मैं 8 का भाग दे रहा हूं तो मुझे शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है बताओ, हाँ 10 8 80, तो 5 शेष प्राप्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले तो भाजक और शेषफल दोनों को जोड़ देना चाहिए। तो जब भाग लगाओगे तो शेषफल 29 बचना ही, क्योंकि आप जानते हैं 29 एक अभाज्य संख्या है, तो 56 का भाग देने में 29 शेष बचना ही। और फिर उसी संख्या में आप 8 का भाग दीजिए, पहले आप 56 का भाग दे रहे थे और बाद में किसका भाग दे रहे हैं 8 का भाग। तो बहुत प्यारी पॉसिबिलिटी है, बहुत ईजी।
ताकि इजीली अपन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल था और अच्छा सवाल था जो अपन ने आसानी से कर दिया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको नोटिस कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, जब एक संख्या को 357 से भाग दिया जाता है, एक संख्या को 357 से भाग दिया जाता है, तो 357 से भाग दे रहे हैं भैया, तो बताओ भाजक कितना है? 357 है ना, भाग दे। और तो शेषफल 39, शेषफल कितना आ रहा है? 39 आ रहा है, तो शेषफल 39। और आप अच्छी तरह जानते हैं 39 तो भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है ना। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब चाहो तो देखो वो तरीका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ दो। अभी ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो ये 16 हासिल 1 हो जाएगा 9 और ये 396। अब 396 में जब आप 357 का भाग दोगे तो 39 बचना है। कितना बचना है? 39 शेष बचना है। अब आपको इसी में 17 का भाग देना है। इसी में किसका भाग देना है? 17 का। तो इसी में 17 का भाग दो, 17 दूनी 34 होता है, हासिल 5 हो गया तो 56 बच गया। अब 56 में फिर भाग दे जा, 17 किया 51 होता है, कितना बच जाएगा आपका? 5 बच जाएगा। तो वापस आ जाएगा इसमें 5 शेष। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है अपना, बिल्कुल सिंपली। तो सबसे पहले जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई दे तो बाई ऑप्शन करने की कोशिश करो भैया। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो दे रखा है शेषफल और भाग इन दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो संख्या दे रखे उसका भाग लगा दो, तो शेषफल अपना आप आ जाता है। तो ये जल्दी करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं है कहीं भी, तो ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका जल्दी करने का। तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, पॉसिबल है आपका आंसर 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जो अपन ने आपके सामने किया है, इसको गौर से देखिए आप। अब आगे और क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले, नोटिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी लैंग्वेज गौर से देखिए, आपकी लैंग्वेज क्या कह रही है इसकी बहुत प्यारी और मजेदार लैंग्वेज है क्वेश्चन की। नोटिस कीजिए, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, देखो 6 से भाग दे रहे हैं अपन, किसका भाग दे रहे हैं? 6 का। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 6 का भाग देने का मतलब है जो भाजक जो है वो 6 है, 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3, जो शेषफल है आपका वो 3 प्राप्त होता है जब, है ना। शेषफल 3 प्राप्त होता है जब उस संख्या को वर्ग को 6 से भाग देते हैं। वो जो संख्या है ना उसके वर्ग को जब हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखो शेषफल जब हम 6 का भाग दे रहे हैं 3 शेष प्राप्त हो रहा है, तो आपको इन दोनों संख्याओं को अभी भी जोड़ रहे थे अपन, तो वापस जोड़ दें अपन। तो इनको जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 9। संख्या कितनी आ जाएगी? 9। क्योंकि देखो आप 9 में जब 6 का भाग दोगे 3 ही शेषफल बचेगा, है ना। 9 में 6 का भाग दो कितना से, तो वह संख्या तो 9 मान लिया अपन ने, मर्जी से मान रहे। देखो अब जो उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या का क्या करना है आपको? वर्ग करना है, जिसका वर्ग कर देते हैं अपन, तो उस संख्या का वर्ग कर देते हैं। तो जब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 81। कितना आ जाएगा? जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब इसमें 6 का भाग देना है, कितना भाग देना है? 6 का। तो 6 का भाग दे सकते हैं अपन, 1 छंग छंग, है ना। कितना हो गया? 1 छंग छंग, कितना बच गया बताया आपका? 2, 21 हो गया। और 6 3 18, तो मतलब कितना बच गया? 3। तो भैया 3 शेष प्राप्त होगा। ये भी सपोज करने वाली बात है। कितना शेष प्राप्त होगा बताओ? 3 शेष बचाओ। तो उस संख्या के वर्ग को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होगा शेषफल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इजीली और काफ़ी आसानी से। तो ये इस सीरीज का, इस पैटर्न का तीसरा सवाल है जिसमें हल्का सा कॉम्बिनेशन करके ऐसा सवाल आपको देखने को मिला है। तो इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभी 2022 से 25 तक कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा रहे हैं भाग विधि से, और कैसी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक ही जैसे तीन सवाल है देखो, जिनमें हल्का हल्का परिवर्तन करके एग्जाम वाले पूछे, और ये तीनों अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो अलग अलग पेपरों में आ चुके हैं, मतलब तो ये समझो कि सब जगह एक ही डिमांड है, लेकिन हल्का हल्का परिवर्तन आपके सामने एग्जाम वाला कर रहा है। तो ऐसा परिवर्तन हम कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है ना, पॉसिबल ऑफ वेरिएंटेज अपन देख रहे हैं आपके सामने। इसको गौर से देखिए, आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे प्यारा सवाल जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, गौर से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली से देख सकते हैं आप। तो देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है। अब देखो बहुत प्यारे है, क्योंकि शेषफल यहाँ दो दे दी, देखो 13 और 11 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए, दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब दोनों संख्याओं को योग को 17 से भाग देना है बाद में। तो देखो, तो दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आना चाहिए? एक में तो 13 आना चाहिए और एक में क्या आना चाहिए बताओ? 11 आना चाहिए। ठीक है भाई,
तो देखो पॉसिबल है, अगर हम भाग देना चाहें तो देखो ऐसी संख्या सोच सकते हैं अपन जिसमें 17 का भाग देने पर एक में तो 13 बच जाए और एक में कितना बच जाए बताओ, 11 बच जाए। ठीक है भाई, तो चलो सैंपल ऑफ वेरिएंट ले सकते हैं। जैसे मान लो अपन 30 ले, क्या ले 30। अब 30 में अगर 17 का भाग देते हैं अपन, 30 में किसका भाग देते हैं 17 का, तो 13 बच जाएगा, है ना। 30 में 17 का भाग देते कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। लेकिन अगर हम मान लो 17 का भाग दे रहे हैं 30 में, तो 17 तो देखो फिर अपन भाग दे 17 का है तो 11 बचना चाहिए। तो संख्या ऐसी सोचनी है, दो संख्या जब 17 से भाग देंगे ना अपन, अलग अलग संख्या सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे एक संख्या तो मान लो आप 30 मान लो, क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी और आगे की नहीं बढ़ा सकते, तो पहली संख्या को आप 30 मान लो। ठीक है, मान ली, क्योंकि 30 में जब 17 का भाग दोगे 13 इसी से बचे। अब एक संख्या आप इससे बड़ी मान लो, 28 मान लो। क्या मान लेते हैं अपन 28। अब जैसे आप 28 मानोगे तो 28 में 17 का भाग देने पर 11 शेष बचेगा। तो दो संख्या मान ली अपनी मर्जी से, छोटी छोटी मानी अपन। एक तो 30 मान ली, 30 में 17 का भाग देने पर 13 बच रहा है ना, और एक 17 का भाग देने पर 11 बच रहा है, ये मान लिया अपन। तो ये दोनों संख्या, ये दोनों संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग कर देते, तो योग इन दोनों संख्याओं को हो जाएगा आपका 58। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल को हम 17 से भाग दें, तो दोनों संख्याओं के योगफल को हम 17 से भाग देंगे तो 17 कितना होता है भैया 51। तो 51 हो गया तो कितना शेष बचा 7। तो आपका जो शेषफल प्राप्त हुआ सपोज करने के हिसाब से, तो आंसर आ गया आपका 7। और ऑप्शन में 7 दे रखा है आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन में। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न भी आपको डिनोट किया जाए तो आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं, संख्या सपोज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर फर्स्ट मेथड से करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो इस प्रकार बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं बाई ऑप्शन। और ये आज की जो कंप्लीटली क्लास हम आपके सामने लिए, ये थी भाग विधि पादक प्रश्नों की। तो भाग विधि पादक इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, मजेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और इसी प्रकार से बने रहे हमारे चैनल के साथ दोस्तों। धन्यवाद।